गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.5 आपको 13 तक बता दिए थे। 14 वाला देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि A1, A2, A3 डैश डैश AN में एक AP बनाती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। क्या लिखा देखो, कह रहा है यदि A1, A2, A3 डैश डैश कहाँ तक AN तक कह रहा है कि इन AP इसमें है, ये AP में है, मतलब समांतर श्रेणी बता रहा है कि कह रहा है कि तो यदि AN नीचे दिए गए परिभाषित है तो AN बराबर कह रहा है क्या, AN बराबर 3 + 4n। AN बराबर क्या कह रहा है, 3 + 4n। AN बराबर क्या है, 3 + 4n। तो पहले क्या हम श्रेणी निकालेंगे, पहले इनके मान निकालने। तो मान कैसे निकाले जाएंगे देखो, यदि हम n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर। A1 बराबर 3 + 4 गुणे 1 कितना जाएगा, 4 × 3 = 7। A1 का मान कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार A2 बराबर तो क्या आ जाएगा, n बराबर क्या रखेंगे, 2, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तो क्या जाएगा, 3 + 4 गुणे 2 तो 4 दूनी 8, 3 कितना आ जाएगा, 13। तो दिक्कत तो n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर अगर बराबर 3 रखोगे तो क्या जाएगा, 83। 3 + 4 गुणे 3 4 × 12, 3 = 15, इसलिए कितना जाएगा, 15। अब देखो n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर तो बताओ क्या जाएगा, A4 3 + 4 गुणे कितना, 4 4 × 16, 3 कितना हो जाएगा, 19। A4 और कितना जाएगा, 19। अब बताओ श्रेणी क्या बन गई, 7 7 के बाद 15 नहीं, 15 के बाद कितना आया था, 11 11 के बाद आया था 15, फिर 19 डैश 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 डैश, ठीक आगे और बढ़ जाएंगे। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों तक क्या ज्ञात करना है। श्रेणी क्या बनी, 7 बनी, 11 बनी, 15, 19। अब कितने का अंतर है, 4 का है तो 19 4 23 डैश डैश करके कहाँ तक, 15 तक। बताओ प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद A बराबर 7। आप सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर A2 - A1, A2 - A1 A का मान कितना, 11 7 क्या जाएगा, 4। अब बताओ n बराबर कितना दिया है, 15। कितने पदों तक कह रहा है, कह रहा है 15 पदों तक। क्या कह रहा है, 15 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो A मालूम है, D मालूम है, n मालूम है। तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, इसका बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब बताओ n का मान कितना है, 15/2। n का मान भाई 15 तो है, 2a a का मान कितना निकाला था अभी हमने, 7। a का मान आया था 7, n का मान कितना है, 15 - 1, b का मान कितना निकाला अभी, b का मान 4। अब बताओ 15/2 7 × 14, 15 से 1 जाएगा 14, 14 चक्कू कितना होता है, 14 × 3 = 8, 14 × 14 चक्कू 56। देखो 14 चक्कू कितना होता है, 56, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 4 चक्कू कितना होता है, 56। अब बताओ 15/2 और कितना, 6 × 4 = 10, 5 × 1 = 6 कितना जाएगा, 7। यहाँ कितना जाएगा, 35। तो 15 × 75 हाथ में बचा 7, हमरा यहाँ 45 45 और 7 7 × 5 = 12, 525 कितना जाएगा, 525। अतः क्या लिखा जाएगा, अतः प्रथम 15 पदों तक का योग कितना है, 525 है। देखो इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इसी का सेकेंड पार्ट 14वें का सेकेंड पार्ट है, पहले कौन था, फर्स्ट। अब की बार कह रहा है an बराबर क्या हो, 9 - 5n। an बराबर क्या हो, 9 - 5n। अब बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर
एक n बराबर 1 रखने पर तो क्या आ जाएगा a1 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 1 कितना आ जाएगा 9 से 5 जाएगा 4 गुणा कर लेना भैया a1 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब बताओ n बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर n बराबर ऐसे सवाल पढ़े थे पीछे पढ़े थे उसमें क्या ज्ञात करते थे n पर जिसमें क्या ज्ञात करें पदों का योगफल तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 2 तो 9 माइनस 10 कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब बताओ n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखने पर तो n बराबर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा an बराबर 9 माइनस 5 गुणे कितना रखिए 3 रखा गया तो 9 माइनस 5 दिया 15 कितना देगा माइनस का 6 कितने का अंतर चल रहा है अंतर चल रहा है 5 कितने 5 है देखो n बराबर कितना रखें 4 रखने पर n बराबर 4 रखने पर बताओ एक को और कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 4 तो 5 गुणे 9 माइनस 30 कितना जाएगा माइनस का 11। अब बताओ क्या बन गया पहला पद कौन आया 4 फिर कौन सा पद आया था 4 के बाद माइनस का 1 फिर माइनस का 6 ऐसे लिखेंगे भैया पता था देखो योग की है मतलब तो क्या करेंगे ऐसे लिखिए अनंत है 4 प्लस माइनस। अब देखो बताओ a बराबर कितना इसमें है a बराबर कितना है 4 a को क्या कहते हैं प्रथम पद ठीक फिर लेना है प्रथम पद। अब बताओ सार्वधातुक किसे कहते हैं d को सार्वधातुक d ठीक। अब बताओ क्या दूसरा पद क्या है माइनस का 1 अब माइनस होता है माइनस का 4 होगा ठीक भैया माइनस 1 है a2 माइनस a1 होता है a2 माइनस a1। अब बताओ a2 के साथ में कितना था माइनस का 1 a1 के साथ कितना था 4 तो माइनस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5। l बराबर आपको दिया है कितना दिया है 15 तो फार्मूला आप पहले लगाएंगे क्या Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब बताओ n का मान है कितना 15 2a का मान अभी निकाला आपने कितना निकाला था 4 और प्लस 15 माइनस 1 b का मान अभी निकाला था कितना आया था b का मान माइनस का 5 ब्रैकेट हम लगा लेना भैया ठीक 15 बटे 2 4 दूनी 8 यहाँ कितना रहेगा 15 से जाएगा 14 बटे कितना होता है 70 होगी किसका देखो 14 है तो क्या माइनस का 5 माइनस का 70 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या रहेगा 70। अब बताओ 15 बटे 2 70 से बताओ कितना घटाओगे 8 तो कितना जाएगा 62 62 वो भी किसका माइनस का ठीक भैया। अब बताओ कितना आएगा 2 3 6 2 कम 2 तो कितना आ गया माइनस का 21 गुणे 15 तो 15 एकम 15 15 एकम 15 15 तिया 45 45 से कितना जाएगा माइनस का 465 तो क्या S15 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 465 माइनस का 465। अब नीचे क्या लिखेंगे अर्थात प्रथम 15 पदों का योग कितना आ जाएगा माइनस 465। इसके बाद सवाल नंबर 15 कह रहा है यदि an बराबर 3 माइनस 4a2 तो दर्शाइए कि एक एपी बनाते हैं। देखो इसमें आपको दर्शाना नहीं पड़ा था क्यों क्योंकि कहता था कि a1 एपी से एपी में है बनाते हैं। अब की बात वो दर्शाना भी है कि एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। देखो कह रहा है कि यदि an बराबर 3 माइनस 4n हो तो दर्शाइए कि a1 a2 a3 एक एपी बनाते हैं। तो क्या करोगे सबसे पहले n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे n बराबर 1 रखने पर तो बताओ क्या आ जाएगा a1 बराबर 3 माइनस 4 गुणे 1 कितना रहेगा माइनस का 1 ठीक माइनस का क्या रहेगा 1 आ जाएगा। फिर n बराबर क्या रखोगे 2 रखने पर n बराबर 2 रखने पर क्या रहेगा a2 बराबर 3 माइनस 4 गुणे 2 क्या रहेगा 3 माइनस 8 ना रहेगा माइनस का 5। तो क्या रखोगे n बराबर 3 रखने पर n बराबर
3 रखने पर तो क्या आ जाएगा ए 3 माइनस 4 गुणे 3, 3 माइनस 12 कितना रहेगा माइनस का 9। कोई दिक्कत ऐसे रख लेते हैं 3 4 और बराबर रखिए 4 बराबर 4 रखने पर देखो बराबर 4 रखोगे तो क्या आएगा ए 4 बराबर 3 माइनस 4 गुणे कितना आया भैया इनका मान कितना 4 तो 3 माइनस 16 कितना है 16 से 3 बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 13। बताओ अच्छा पहले तो कह रहा था कि 80 में है तो आपने डायरेक्ट 80 में लिख दिया था, तो अब क्या करेंगे इतनी बार 80 चेक करना है 80 में है कि नहीं। बताओ पहला पद क्या आया माइनस का 1, दूसरा पद आया माइनस का 5, तीसरा पद आया है माइनस का 9, चौथा पद आया है माइनस का 13। ठीक अब पहले से हम देखते हैं चेक करते हैं कि 80 में है या नहीं। 80 में अगर है तो बताओ 80 में होने के लिए क्या होना चाहिए सारवांतर बराबर होना चाहिए। तो a1, a2, a3, a4 यहाँ तक an तक होगा। ठीक अगर आप इसका d1 निकाले तो क्या लिखोगे a2 माइनस a1, तो a2 का मान माइनस का 5 है, a1 का मान माइनस का 1 है, तो क्या जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1 क्या जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार d2 निकालेंगे तो d2 क्या होता है a3 माइनस a2, a3 का मान है माइनस का 9 और a2 का मान है माइनस का 5, तो माइनस का 9 प्लस का 5 क्या जाएगा माइनस का 4। तो दिक्कत अब बताओ d3 का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा a4 माइनस a3, a4 का मान है माइनस का 13, a3 का मान है माइनस का 9, क्या जाएगा माइनस का 13 प्लस का 9 क्या जाएगा माइनस का 4। तो दिक्कत अब बताओ क्या है d1 बराबर क्या लिखोगे d2, d2 बराबर d3 है, क्या लिखोगे इस श्रेणी का हिंदी क्या लिखोगे इस श्रेणी का सारवांतर समान है, इसलिए a1, a2, a3 डैश an ap बनाते हैं। ठीक ap बनाते हैं। तो दिक्कत अब तो अब देखो क्या करा है बनाते हैं कि बनाते हैं क्या बनाते हैं ap बनाते हैं। ठीक अब इस 20 का मान भी याद करना है। तो बताओ पहला पद क्या आया था माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का कौन सा 5, फिर माइनस का कौन सा आया था 9, फिर प्लस का माइनस का 13 डैश कहाँ तक निकालना है 20 तक निकालना है। बताओ प्रथम पद क्या हुआ प्रथम पद a बराबर जो आएगा माइनस का 1 सारवांतर में निकाल चुके हैं कितना आया था देखो यहाँ भी निकाल के दिखा दिया था माइनस का 5 और माइनस का 1 है तो क्या जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1 क्या जाएगा माइनस का 4। n बराबर कितना है 20। देखो भी ऐसे लगाना। अब बताओ ऐसे मेरा फार्मूला क्या पड़ा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब बताओ इनका मान कितना है 20, यहाँ का लिखोगे 20, 2a का मान हमने निकाला था कितना निकला था माइनस का 1, n माइनस 1 कितना था 20 माइनस 1 और b का मान कितना निकाला था b में माइनस का 4। अब बताओ कितना रहेगा यहाँ पर 10, अब यहाँ कितना रहेगा माइनस का 2, 20 से जाएगा 19 और पूरे माइनस 4 कुछ 76 माइनस का क्या जाएगा 76। अब बताओ 76 तो 78 हो जाएगा माइनस का 78 गुणे 10 तो क्या जाएगा माइनस का 780 कितना जाएगा माइनस का 780 क्या लिखोगे अतः h20 का मान कितना है माइनस का 780। चलिए क्या करेंगे पहले हम a बराबर 1 2 3 4 रखेंगे, उसके बाद हमने श्रेणी बनाई और श्रेणी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कब होती है जब का सारवांतर समान होता है। सारवांतर समान था तो उसके बाद हमने क्या निकाला s20 का मान निकाला। s20 का मान कितना आया माइनस का 780। उसके बाद सवाल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि इसलिए p में s बराबर इतना है और a के बराबर 164 है तो k का मान दिया तो क्या कह रहा है यदि n बराबर 3n² प्लस 5 है और कह रहा है a के बराबर
एक सी बराबर 164 है, तो p का मान क्या करो, बहुत बड़ा सवाल है। क्या करोगे, एन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 d। इससे आप तो उसके बाद क्या करेंगे, a के बराबर कितना है 164। a के जैसे क्या है, a के जैसे क्या है, तो a के का मतलब क्या लिखा है, an बराबर लिखा है, तो an बराबर तो क्या हो जाएगा, an बराबर क्या लिखोगे, a + n - 1। अब की बार n - 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर k - 1 लिख जाएगा, बस k - 1 * d। अब an का मान तुमको दिया था 64, भाई यहाँ ak लिखेंगे अब, क्योंकि क्या ak का मतलब क्या है 164, तो यहाँ क्या लिखोगे 164। अब a का मान, अब देखो Sn बराबर आपको Sn से क्या है, Sn बराबर कितना है, तो Sn श्रेणी आपको निकाल लोगे, तो यहाँ से आप उससे श्रेणी निकालोगे, तो उससे d और का इसका मान रख दोगे, तो आ जाएगा। तो सवाल नंबर 16 कह रहा है किसी एपी में यदि Sn बराबर 3n² + 5n है और ak बराबर 64 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, बताओ। सवाल नंबर 16 यही तो कह रहा है कि कह रहा है Sn बराबर, Sn मतलब क्या कहता है, संपदों का योगफल बता रहा है, ठीक। Sn बराबर आपको कह रहा है कितना दिया है, 3n² + 5n, 3n² + 5n। तो बताओ, अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद पता हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, S1 बराबर 3 × 1 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 5 × 1 कितना जाएगा 3 + 5 कितना जाएगा 8। तो S1 का मान तो आपको पता हो गया। देखो अब कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा हो 1 3 5 लिखा होता है, 7 लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, तो इसको S1 भी अगर कह दे कि प्रथम पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो एक ही तो आएगा, क्योंकि n बराबर 1 रखोगे। अब बताओ, अगर आप n बराबर क्या रखते हैं, 2, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो बताओ क्या जाएगा, S2 बराबर 3 × 2 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो 2 × 4 = 12, 5 × 10 + 12 कितना जाएगा 22। अब बताओ S2 का मान 22 आ गया। इसी प्रकार n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो बताओ S3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, तो 3 × 3 = 9, 9 × 27, 3 × 9 = 27 और 5 × 15, 7 5 12 2 3 कितना जाएगा 42। S3 का मान कितना जाएगा 42। अब बताओ S1 का मान जो आया कितना, S1 का मान आया है 8, S2 का मान कितना आया है 22, S3 का मान कितना आया है 42। तो आप जैसे कोई भी श्रेणी लिखी हो, जैसे 1 लिखा है 3 5 7 ऐसे कुछ लिखा है, ठीक। अब बताओ इसको, तो अगर पहले पद का मतलब योगफल ज्ञात करना, तो S1 मतलब पहला पद हो जाएगा, S1 बराबर 1 8 आ जाएगा, मतलब क्या S1 बराबर आप पहला पद भी तो कह सकते हैं, पहला मतलब क्या a बराबर 8 हो सकता है। अब बताओ S2 जो होगा ये पद नहीं होगा, S2 का मतलब क्या है, दो पदों का योगफल, दो पदों का मतलब क्या 1 + 3, 1 + 3 मतलब क्या 4। इसी प्रकार S2 बराबर कितना इसमें आया है, S2 बराबर आया है 22। देखो S1 बराबर कितना आया था 8, तो S1 बराबर 8 a भी लिख सकते हैं, a बराबर कितना जाएगा 8, तो दिक्कत। इस प्रकार S2 बराबर आया है 22, S2 बराबर कितना आया है 22। अब बताओ S2 का मतलब क्या हुआ, अगर पहला पद a है दूसरा पद b है, तो आप a + b बराबर 22 लिखेंगे, a + b बराबर 22 लिखेंगे, a + b या a1 + a2 बराबर 30 लिखेंगे, कुछ भी लिखिए। बताओ क्या लिखेंगे, तो S2 को हम a1 + a2 लिखेंगे, a1 + a2 बराबर 22। तो a1 का मान कितना आया 8 आ गया है, a1 का मान 8 और प्लस a2 का मान नहीं पता है, तो a2 का मान तो कितना आ जाएगा 22 - 8, तो 12 से 8 जाएगा कितना चाहिए 14, और यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा। तो a2 की बात ध्यान रखा भैया, S2 का मतलब होता है दो पदों का, मतलब कोई भी ऐसे दिया है 1 3 5 मतलब दो पदों का योगफल, तो 3 1 4, तो पहला पद तो a होगा, दूसरा पद क्या होगा a2, तो a2 का मान कितना आ गया 14। अब बताओ AP में पहले इसने कहा था आपको चेक तो करना है,
तो a1 का मान 8 है और b1 का मान 14 है डैश डैश। तो बताओ a का मान अगर 8 है तो b a बराबर क्या लिखोगे, प्रथम पद a बराबर प्रथम पद a बराबर कितना 8, तो सारवांतर d बराबर कितना जाएगा 14 माइनस 8, 14 माइनस 8, क्योंकि क्या a2 माइनस a1 होता है तो सारवांतर कितना रहेगा 14 से 8 जाएगा 6। अब आराम से सवाल लग जाएगा आपका। पूछ क्या रहा है a के बराबर 164, a के बराबर कुछ बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा भी जाता है एनसीईआरटी क्या मतलब है क्या एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, थोड़ा टफ होता है। देखो अब आपका an अगर होता था तो फार्मूला बनता था a प्लस m माइनस 1 इंटू d। अब बताओ a के है तो फार्मूला क्या बनेगा a प्लस k माइनस 1 इंटू d, और यहाँ m होता तो a प्लस m माइनस इंटू d, और an a p होता तो यहाँ क्या हो जाता c माइनस 1 इंटू d। अब बताओ a के बराबर आप क्या लिख सकते हैं, a के बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस k माइनस 1 इंटू d। a के का मान कितना दिया है 164, a का मान हमने निकाला था 8, a का मान आपको निकालना है, d का मान कितना निकाला था अभी 6। अब बताओ 164 लिखा है 8 प्लस क्या रहेगा 6k माइनस का 6, तो 164 यहाँ क्या रहेगा 8 से 6 2 प्लस 6k, तो यहाँ कितना रहेगा 162 माइनस 164 माइनस 2, यहाँ कितना रहेगा 6k, यहाँ कितना रहेगा 162 बराबर 6k। अब बताओ क्या कटेगा 3 दूनी 6 से 2 8 25 15 3 से 2 12, यहाँ क्या रहेगा 27, ये बराबर कितना रहेगा 27। अतः ये बराबर 27 का मान कितना है 27, 27 का मान 27। ध्यान से देखो पहले ऐसा सवाल दिया था कि Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n किसमें है AP में है, तो पहले क्या किया n बराबर 1 रखा, n बराबर 2 रखा, इसमें बराबर 3 रखा। अब बताओ कोई भी अगर श्रेणी ऐसी होती है 1 3 5 7 ऐसे कुछ भी हो, तो भाई जो S1 मतलब पहले की मतलब एक पदों का योगफल तो उतने जुड़ रहेगा, दो पदों का मतलब क्या दोनों जुड़ जाएगा। तो दूसरा पद आया कि दूसरा पद नहीं है, दो पदों का योगफल है, S2 का मतलब क्या होता है n पदों का योगफल, तो दो पद है n का मान 2, दो पदों का योगफल 22 था। अगर पहला पद a1 है दूसरा पद क्या a2 है, तो a1 प्लस a2 कितना लिख दिया गया 22। यहाँ से आपने श्रेणी निकाल ली, AP में निकाल ली, AP में है, AP में चेक तो करना नहीं था, AP पहले बता रहा था। यहाँ से हमने d भी निकाल लिया। अब a के बराबर 64 दिया था, कहीं कहीं n बराबर दिया होता था तो an होता था तो n माइनस होता था, a के है तो क्या k माइनस 1। इस प्रकार k का मान कितना आ गया 27। बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो इसके बाद आपका कौन है 16 नंबर 17 नंबर कह रहा है कि ये रेशम बराबर किसी AP के प्रथम n पदों का योग या व्यक्त करता है तो सिद्ध कीजिए S12 बराबर 3s माइनस s4। तो S12 का मान रख लोगे n/2 2 प्लस माइनस 1 2d से, तो n बराबर 12 है, इसमें 8 है, दोनों को आप बराबर करोगे तो बराबर आ जाएगी। ठीक 18वां कह रहा है किसी AP के प्रथम n पदों का योग है। ठीक तो S1 बराबर क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद देखो ऐसे कह रहा है कि n पदों का देखो S1 बराबर आपको क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर एक दिया है। तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद क्या है था S1 है, इसका प्रथम पद क्या है S1 है। तो S1 बताया था अभी यहाँ n बराबर 1 रखोगे, बराबर 2 रखोगे, 3 4 रखोगे तो समांतर श्रेणी बनेगी। समांतर श्रेणी में सही दिया होगा, हाँ एक में कह रहा है। तो कह रहा है इसके प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। S2 के प्रथम दो पदों का मतलब क्या है S2। तो कह रहा है दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद ज्ञात कर लोगे। इसके तीसरे नंबर पद है तो सवाल दूसरा देखो क्या लिखोगे। सवाल नंबर कौन है दूसरा है, कह रहा है कि किसी AP के प्रथम n पदों का योग मतलब Sn बराबर 4 माइनस n स्क्वायर। तो क्या करोगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर यहाँ क्या रहेगा S1 बराबर 4 गुणे 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो क्या रहेगा 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। तो S1 बराबर क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार n बराबर क्या रखोगे 2 रखने पर, n बराबर 2 रखोगे तो S2 बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर ये तो आएगा। तो 4 गुणे 8 माइनस 4 तो कितना जाएगा 4। तो S2 भी आ गया।
अब बताओ क्या क्या पूछ रहा है, निकाल लेते हैं थोड़ा। S3 निकाल लेते हैं, तो S3 बराबर क्या होगा बताओ, 4n मतलब क्या है बराबर 3 रखोगे, बराबर 3 रखने पर तो 4 गुणित 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 9 कितना आएगा 3। तो बताओ पहले क्या ज्ञात कर रहा है, कह रहा है कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद S1 बराबर कितना आया, S1 बराबर आया है 3। तो S1 बराबर आप एक a भी लिख सकते हैं। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद a1, प्रथम पद a1 मतलब क्या 3 आ गया। अब बताओ S2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, S2 कितना दिया है, S2 बराबर दिया है 4। तो S2 को अभी हमने लिखा था a1 प्लस a2 लिखा था, a1 प्लस a2 बराबर 4। पूछ क्या रहा है कि प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का क्या योग हो जाएगा, S2 बराबर क्या है, प्रथम दो पदों का योग ही तो है भैया, प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग है। तो S2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कितना आया था भैया, S2 बराबर 4, ठीक। तो प्रथम दो पदों का योग भी आ गया 4। अब देखो क्या कह रहा है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आप यहां से ज्ञात कर सकते थे। a1 का मान बताओ कितना था, a1 का मान कितना था 4 प्लस a2 बराबर 4। तो बताओ a2 बराबर कितना आ जाएगा, a1 का मान 4, a1 का मान तो 3 है, a1 बराबर कितना था 3 है, a1 का मान 3 है, तो a2 का मान कितना आ जाएगा 1। तो बताओ दूसरा पद कितना आ जाएगा, हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, दूसरा पद बराबर, दूसरा पद कितना आया 1 और दो पदों का योग कितना आया 4। और बताओ क्या बच्चा, अब बच्चा इसमें क्या कह रहा है, इसी प्रकार 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए, 10वें और 11वें पद। तो बताओ पहले श्रेणी बना लें, श्रेणी आपकी बताओ क्या बन जाएगी, पहली 3 आई, दूसरी क्या, दूसरा पद भी निकाल लिया आपने, कितना आया 1 आया है, डैश डैश करके देख लें। बताओ प्रथम पद क्या है, इन AC लिख लेना, AC इन AC में है। तो प्रथम पद a बराबर कितना 3 और सार्वधातुक कितना निकलेगा, देखो सार्वधातुक 1 बराबर b बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो कितना रहेगा माइनस का 2। बताओ दसवां पद क्या हो जाएगा, दसवां पद कह रहा है a10 बराबर क्या लिखोगे, a प्लस 9d। तो a का मान कितना निकला था भैया 3, 9d, d का मान माइनस का 2 निकाला रहता है। तो 3 9 2 18, कितना रहेगा माइनस का 15। देखो a10 पूछ रहा है, तो a10 का मान कितना रहेगा 3 माइनस 9 18, तो कितना रहेगा माइनस का 15। तो a10 का मान कितना रहेगा माइनस का 15। दसवां पद 10वें, इसी प्रकार तीसरे और 10वें, तीसरे का अगर निकालना चाहो तो क्या निकालोगे, a3 बराबर क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a का मान कितना था 3, 2d, d का मान भी निकाला था हमने कितना था, d का मान माइनस का 2 था। तो 3 2 2 4, तो कितना आ गया माइनस का 1। बताओ सब कुछ ज्ञात हो गया। देखो इस सवालों में क्या किया गया, S1 बराबर S1 निकाल लिया गया, S2 निकाल लिया, S2 मतलब क्या होता है दो पदों का योग। S2 बराबर एक फार्मूला आपको बताया जाएगा, एक फार्मूला देखो आपके इसे लिखा भी था, क्या लिखा था, अगर आपको an निकालना है तो Sn बराबर माइनस का Sn माइनस 1, ये होता है फार्मूला। क्या होता है an बराबर Sn माइनस, आपको देखो इस फार्मूले में अगर आपको क्या दसवां पद निकालना हो तो आप यहाँ क्या रख देंगे a10, यहाँ क्या जाएगा S10 और माइनस का S10 माइनस a, तो क्या जाएगा S10 माइनस S9। तो वही मतलब क्या है, 10वें से 9 हटा दोगे तो मतलब दसवां पद क्या हो जाएगा, कोई मतलब बिल्कुल ना है। आपको कुछ बताया नहीं, सूत्र याद करना चाहो तो क्या an बराबर क्या होता है Sn माइनस 1। मतलब आपको कोई भी पद याद करना है, पूरे पदों का पद पता हो और आलाप का पद पता हो, आपको आराम से उसके मतलब पता हो तो आराम से आप निकाल सकते हैं। बताओ कहाँ तक निकालना है इसमें, हो गया थोड़ा सवाल। अब कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। और बहुत बढ़िया सवाल ऐसे पूछे भी जाते हैं कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। बताओ 6 से विभाज्य मतलब जो 6 के पारे में आए
तो पहला क्या हो जाएगा 6 फिर 12 फिर 18 फिर कितना 24 कहाँ तक 40 तक। तो 6 से 40 तक कह रहा है तो 40 से गुणा करते जाएगा, क्या दिक्कत 240। बताओ तो क्या लिखोगे प्रथम जो पूछ रहा है प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। बताओ कौन सा आंसर 6 12 18 24 कहाँ तक 40 तक। तो लास्ट में अब कहाँ तक लिखे 24 32 16 तक लिखे, इसे कहाँ तक लिखे तो 6 में 40 लिख सकते हैं तो क्या लिखे 240। तो दिक्कत 240 में डायरेक्ट लिख दिया। अब बताओ इसमें बताओ प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद a बराबर क्या आ जाएगा 6 आया। सारांतर निकाल ले क्या मैंने से सारांतर निकालो तो कोई दिक्कत नहीं। सारांतर d बराबर कितना निकलेगा 12 माइनस 6 कितना जाएगा 6। अब बताओ क्या निकाले, अंतिम पद तो दिया हमारा है, अंतिम पद तो है भैया 240 क्या अंतिम पद n बराबर दिया है 240। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 40 धनपूर्णांकों का योग, 40 धनपूर्णांकों का योग मतलब क्या है n बराबर फॉर्मूला क्या लगाते हैं n/2। अब बताओ a भी मालूम है n मालूम है तो क्या a प्लस वाला लगा दे, कोई जरूरी हम d वाला लगाना नहीं लगाएंगे। तो बताओ a प्लस 10 तो बताओ कितने में क्या करना है 40 बता दिया उसने S14 तो क्या रहेगा 40/2। a का मान कुछ है 6 है, l का मान क्या 240 कितना रहेगा 20, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा 246 40 240 तो 0 लगा दो पहले से 2 6 12 चक्कू 8 तो 2 9 4 तो 2 6 12 तो होता ही है, चक्कू 8 हो जाएगा तो 2 9 4 तो क्या रहेगा 420। क्या लिखोगे हिंदी में लिखना चाहो क्या लिखोगे अतः ऐसे प्रथम 40 धनपूर्णांकों का योग कितना है 4920। अतः ऐसे प्रथम 40 धनपूर्णांकों का योग कितना आया भैया आपका 4920 है, 4920 है। अब बताओ क्या कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, गुणज का मतलब क्या 8 के पाड़े में आए तो पहला क्या हो जाएगा 8 16 8 में 16 8 में 24 8 में 32 कहाँ तक 15 तक। तो 15 तक कहाँ निकालें 15 में कितना करते हैं 8 15 8 में 120 ए है ए मालूम है एल मालूम है ऐसे लग जाएगा ना लगा पाना पूछ लेना। सवाल नंबर 21 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 0 और 50 के बीच कह रहा है तो 0 भी छोड़ना है और 50 भी छोड़ना है, इसके बीच आपको निकालना है। तो 1 2 3 मतलब उनके बीच जो संख्या कितनी आएगी 49 तक आएगी। इनमें सर्च कर लो और सर्च क्या मतलब ढूंढो जो विषम संख्या है ले लेना, अगर ना लगा पाना तो पूछना भी ठीक कह रहा है। ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग याद कीजिए तो 2 का गुणज हो और 9 का भी गुणज हो। 2 का मतलब 2 के भी पारस कटे 9 के पारस कटे तो क्या करें 2 और 9 का एलसीएम ले लें, 2 और 9 का एलसीएम लोगे कितना रहेगा 18, 2 और 9 का एलसीएम लोगे कितना रहेगा 9 से 18। तो आप 18 से कहाँ तक ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग याद करना है तो 18 18 को 26 कह रहा है कि सवाल नंबर 22 ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग याद कीजिए जो 2 का गुणज और 9 का भी गुणज हो। तो क्या लिखोगे ऐसी प्रथम 7 संख्याएं, ऐसी प्रथम 7 संख्याएं जो 2 और 9 का गुणज है कौन कौन सी बताओ। 2 और 9 का एलसीएम लोगे 18 आएगा तो पहली क्या हो जाएगी 18, दूसरी क्या हो जाएगी 18 2 36 18 3 54 लिखते सभी ना लिखें खाली को बाहर रखते 90 18 फर्स्ट हफ्ते लास्ट कौन सी आएगी 126 आ जाएगी। ऐसी में कभी भी कहते हैं कि 7 और 2 का गुणज है तो 7 में 14 एलसीएम होगी 14 कुछ भी मतलब 2 का गुणज अगर आ जाए तो मन से क्या है
तो एलसीएम ले लो आराम से बस। अब बताओ इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर आपका कितना है 18, एल बराबर मतलब अंतिम पद एल बराबर का कितना है 126। तो फार्मूला लगाओ एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ए का एन का मान कितना है 7, 7 तो कह रहा है 7/2। ए का मान बताओ कितना 18, एल का मान निकाला है 226 844। देखो कितना आएगा 7/2 s7 7/2। अब बताओ 18 8 14 और 244 लिखा जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 7 14 2 दूनी 4 7 दूनी 14 7 3 49 504 s7। अतः ऐसी तो उसमें लिखा और लिख देना। अतः ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग 504 है। बहुत बढ़िया भैया। 22 तक सवाल आपको कहाँ से बताए यार? 15 से 22 तक सभी को लगाना है। अगर कोई भी सवाल ना लगे तो पूछें। आप एक बार डिवीजन में लिखने क्या लगाना है? एक्सरसाइज 5.5 के सवाल नंबर 1 से 10 तक लगाना है। 1 से 10 तक सभी को लगाना है। आगे चलें।